करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण की काल, याते मिले समाज सौपा में निज पदराज। अपना प्रकरण सम्यक का लक्षण चल रहा है। सम्यक के लक्षण में तत्वार श्रद्धान को ही मुख्य किया है, शेष तीन को मुख्य नहीं किया, जबकि वे भी लक्षण हैं। और ये भी देखा था लक्षणाभासों में भी यदि वो क्रम से करता है तो सम्यक तो हो सकता है। जब तक सम्यक तो ना हो तो अनुक्रम से अपना कार्य करता रहे, ऐसा लक्षणाभासों में इतना विशेष है। मिला 328 पेज पर बीच में। पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, मिल गया ना। फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। अब जिसे देव पर ही श्रद्धा नहीं है तो तत्वों का विचार क्या करेगा? भाई जिसने जो बताया उस पर ही श्रद्धा नहीं है तो उसने जो बताया है उस पर क्या श्रद्धा होगी? तो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जो तत्व कहे हैं उन पर तो श्रद्धा तब होगा, कब? जब सर्वज्ञ देव पर श्रद्धा हो तो। अभी तो सर्वज्ञ देव पर ही श्रद्धा नहीं है। किस पर? एक तरफ तो कह रहे सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, एक तरफ कह रहे ऐसा नहीं, ऐसा जानते हैं जैसा हम और आप जानते हैं। ये किसी ने हाथ में कांच की बोतल ले ली और बोलो ये फूटेगी अगले क्षण में कि नहीं फूटेगी? क्या उत्तर दें? बोले सर्वज्ञ जानते हैं कि फेंकेगा तो फूटेगी, नहीं फेंकेगा तो नहीं फूटेगी। इनका ये तो हम ही जानते हैं। बताओ, अरे कांच की बोतल अगर ये फेंक देगा, पत्थर पर गिराएगा तो फूट जाएगी, तो नहीं फेंकेगा तो नहीं फूटेगी। सर्वज्ञ भी ऐसे ही जानते हैं। अभी तो सर्वज्ञत्व की उसे पता नहीं है। नहीं है। अरे सर्वज्ञ के ज्ञान में ये भी बात मालूम है कि ये फेंकेगा, ये भी ज्ञान में है कि फूटेगी, अथवा ये नहीं फेंकेगा, नहीं फूटेगी इत्यादि। वो तो क्रम बिल्कुल पक्का सुनिश्चित है। अरे सुनिए, अरे इसकी क्षमता इतनी है, लेकिन ये इस कारण से, जैसे बल में आता ना कि इतने घंटे तक ये जल सकते हैं, ऐसा आता ना सब पे लिखा हुआ। ये भी तो है, यदि शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ वोल्टेज बढ़ा इत्यादि, तो ये फ्यूज भी हो सकते हैं। तो भगवान के ज्ञान में ये भी तो है कि इतने काल में ऐसी विद्युत के कारण फ्यूज होगा। अब समझ में आ रहे नहीं? अरे भगवान आदिनाथ के ज्ञान में नहीं था कि मारीची का जीव जाएगा, नहीं मालूम था। इतना समय तक इसे यही संसार में भ्रमित होना है और अंतिम तीर्थंकर भी बनना है। ज्ञान में था कि नहीं? तो पहले सर्वज्ञ पर श्रद्धा तो हो, अनंत देव पर श्रद्धान तो हो, तो फिर उनके कहे तत्वों का विचार करे। जब तत्व विचार किया
तो फिर आपका और पर का, स्व और पर का, आपा पर का माने स्व और पर का। स्व क्या है, अपना क्या है, और पर क्या है, ये चिंतन करे। देह स्व है कि पर है? ये साधन है कि कोई और वस्तु है? कर्म का ये फल है? ये बहुत सारे विचार आएंगे। ये कर्मों का फल है कि निष्कर्म अवस्था का है? इसमें रहकर क्या करना? नहीं, इसमें रहकर क्या करना? आत्मा का, पर का, स्व का। तो ये पर हैं और मैं, तो मैं कौन हूं? जिसमें ना पापाश्रव है, न जिसमें पुण्याश्रव है, न जिसमें संवर है, न निर्जरा है, न मोक्ष है। मैं वो हूं। वर्तमान अवस्था में, अब चिंतन कर रहे ना, वर्तमान अवस्था में आश्रव भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है, और स्वरूप चिंतन से आंशिक संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है, मुक्त भी हो रहा हूं, परंतु मैं इन सब से भिन्न हूं। मैं इन सब का ज्ञाता हूं। किनका? ये जो अवस्थाएं हो रही हैं, इन सब अवस्थाओं का मैं ज्ञाता हूं। कर्तृत्व मेरे में नहीं है, ऐसा स्व पर का चिंतन करे। ऐसी शक्ति मेरे में है, ऐसा शक्ति स्वभाव संपन्न मैं हूं। और कथन किसका आएगा? नहीं, आरोप किस पर आएगा, ये विषय अलग है। हाँ, आरोप जब भी आएगा तो जड़ों पर आरोप नहीं आता है, आरोप चैतन्य पर ही आएगा। जी हाँ। क्यों? तो उस कर्तृत्व में ज्ञान काम करता है। कौन काम करता है? ज्ञान काम करता है। साधन बहुत होंगे, है ना। ऑपरेशन में आपने ऑपरेशन करते ही हो, किए ही हैं, आपने ही किए ना, तो आप अभी करके बताओ ना कि नहीं। वे उपकरण भी चाहिए, औजार शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, वे उपकरण भी चाहिए, स्थान भी चाहिए वैसा। तो फिर उन उपकरणों ने किया कि आपने किया? अरे जो शल्य क्रिया की है, हिंदी में शल्य क्रिया है, वो जो शल्य क्रिया की है वो उपकरणों ने की है कि आपने की है? आरोप तो जब भी आएगा तो उस पर ही आएगा, किसी और पर नहीं आएगा। उपकरणों से की है, उपकरणों ने नहीं की है। दोनों में फर्क आया ना। उपकरणों से की है, उपकरणों ने नहीं की है। किसने? तो ये सारा काम किसने किया? ज्ञान ने। भले ही हाथ से किया, सब किया, लेकिन किया किसने है? एक ज्ञान। और ज्ञान नहीं हो तो नहीं, जड़ हो जाए, नहीं उसका विषय का ज्ञान ही नहीं है तो आप करोगे क्या? आपको तो ज्ञान है ही नहीं ना। तो ऐसा स्व का पर का चिंतन करे कि आश्रव कौन करता है, बंधु कौन करता है, संवर निद्रा कौन करता है, मोक्ष कौन करता है, और मैं इनका करता हूं कि इन सब का ज्ञाता हूं। और ये सब मेरे से, सारे उपकरण मेरे से भिन्न हैं। ये ज्ञान में हो जाए तो ये क्रम से चल रहे हैं ना। आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। काय का चिंतन करे? ये इन सब बातों को छोड़ो। मैं कौन हूं? नहीं, मैं कौन हूं चिंतन करे ना, कि मैं इन सब का ज्ञाता हूं।
करता नहीं कि नहीं ऐसा चिंतन नहीं करना, तो मैं ज्ञातृत्व शक्ति वाला हूं, वो ज्ञान हो रहा है, मैं उस ज्ञान का ज्ञाता हूं। अरे जो ज्ञान हो रहा है मैं उसका ज्ञाता हूं। नहीं, आपको स्थूल उदाहरण से ही बता देता हूं। आपको कोई स्तुति याद है? अरे नमोकार मंत्र तो याद है। अरे आपको नमोकार मंत्र याद है कि नमोकार मंत्र याद है ये तुम्हें ज्ञान में है? कुछ फर्क आया समझ में? नहीं, याद है इसका निषेध नहीं कर रहे, स्मरण में है, परंतु ये बताओ ज्ञान स्मरण में है, इस काम को काम करता है कि याद रखता है ये काम करता है? दोनों में फर्क आ रहा है समझ में नहीं। देखो कंप्यूटर सारे काम करता है, उसको पता है, क्या पता है कि इन्हें टैक्स भरा कि नहीं भरा, और कब गड़बड़ क्या की, कितने सारे वो निकाल के देता है कि नहीं, ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था अरे करता है। लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूं। क्यों? कि वो उपकरणों के माध्यम से उसमें जो फिट है वैसा काम करता है। ऐसे ही मति ज्ञान में, तो मति कौन है? ज्ञान है कि मति कर्म है? श्रुत क्या है, ज्ञान है कि कर्म है? तो उसमें ये फिट है, वो जान, बस ये वो है, जान रहा है, ये मैं नहीं हूं। तो वो जानने की जो सामर्थ्य है वो मैं हूं। नहीं आया? जानने की जो सामर्थ्य है वह मैं हूं, जान रहा हूं ये मैं नहीं हूं। वो तो मतिक ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान है। अथवा सरल भाषा में कह दें, जिसे ये ज्ञान है वह मैं हूं। सरल भाषा बना देना कि जिसे ये ज्ञान है बस वह मैं हूं। अवधि ज्ञान किसको है? अरे किसी को भी उसमें कहां अपन मुंह कर रहे हैं। मनःपरय ज्ञान किसको है? तो ये जिसको है वो अलग है, और जो है वो अलग है, तो अवधि अलग है, और जिसे ये ज्ञान है वो मैं हूं। मनःपरय ज्ञान जिसे है कौन? अरे तो बाहर में क्या कहोगे? मुनिराज को। अरे ये थोड़ी कहेंगे आत्मा को। अरे व्यवहार की भाषा में क्या कहेंगे? अवधि ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन मनःपरय ज्ञान तो सिर्फ मुनिराज को ही होता है। किसी वस्त्रधारी को मनःपरय ज्ञान नहीं होता है, पहले एक निर्णय रखना। हाँ, और अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। अरे कर्म का क्षयोपशम है तो हो सकता है, लेकिन मनःपरय ज्ञान तो केवल निर्ग्रंथ मुनिराज को ही होता है। अब ये पूछो, मुनिराज को मनःपरय ज्ञान है कि आत्मा को है? और मनःपरय है वो आत्मा है कि मनःपरय से भिन्न जो ज्ञान है वो आत्मा है? अरे मनःपरय तो वो मन की बात जानते हो दूसरे की, और वो ज्ञान मनःपरय ज्ञानावरण का क्षयोपशम है इसलिए जानते हो, तो उससे रहित मैं क्या हूं? जैसे प्राथमिक में समझाते कि नहीं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। बीच में से लाइन डाल दो तो एक तरफ हो जाएगा मति, श्रुत, अवधि, मनःपरय, केवल, वो एक तरफ हो जाएगा मात्र ज्ञान। तो वो जो एक तरफ ज्ञान है वो मैं हूं, और ये सब पर की अपेक्षा से है। ये मेरी अवस्थाएं मेरी हैं, मैं नहीं। क्या हूं? अवस्थाएं हैं मेरी माने आत्मा की, मेरी माने आत्मा की, और मैं इन सब अवस्थाओं का ज्ञाता हूं। किसका? और व्यवहार की भाषा में सब पढ़ेंगे। हाँ, व्यवहार की भाषा में सब चलेगा। तो आपा पर का चिंतन करे, अनुक्रम से करे, और
तो आत्मा का चिंतन करा तो अब अनुक्रम से करे, साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर। अब परंपरा, परंपरा का मतलब क्या है? नहीं, परंपरा का अर्थ क्या है कि जैसा चिंतन शुरू किया अब ये चिंतन बंद ना हो। अगर ये बीच में रुक गया, बदल गया तो परंपरा नहीं कहलाएगी। जी हाँ, अरे जैसे एक बार कोई फेल हो जाए, रजिस्ट्रिकेट हो जाए, तो वो फिर सीनियर नहीं कहलाएगा। देखो आप जिस कंपनी में सर्विस करते हो, नहीं आप सबसे उत्कृष्ट पद पर हो, निषेध नहीं कर रहे, फिर आपने इस्तीफा दे दिया या हटापन चक्कर में नहीं पड़े, जो भी हुआ आपने वहां से काम छोड़ दिया, महीने 2 महीने बाद फिर आपने उसी जगह उसी कंपनी में काम किया, आप दूसरों से सीनियर हो कि अब जूनियर हो? हैं? जो पहले से चले आ रहे वे सीनियर कहलाएंगे। और अगर आपने काम नहीं छोड़ा तो आखिरी तक भी आप क्या कहलाओगे? हरका। तो परंपरा का अर्थ है कि इनका चिंतन बीच में व्यवधान को प्राप्त ना हो। ये परंपरा शब्द का अर्थ बृहद्रव संग्रह में दिया है कि जैसे परंपरा से मोक्ष जाते हैं, उसका अर्थ ये है कि वे कहाँ सर्वार सिद्धि गए, फिर आए मनुष्य बने, उनकी रत्नत्रय की परंपरा का लोप नहीं हुआ। जितने भव भी लगे उसमें कहीं भी रत्नत्रय का लोप नहीं हुआ, तो परंपरा से मोक्ष जाते हैं। और अगर छूट गया तो नहीं कहलाएगा, उसमें परंपरा नहीं जोड़ेगी। परंपरा माने अक्षण लगातार चलना चाहिए, धारा प्रवाह। तो ऐसा जो चिंतन कहा वो करता रहे तो परंपरा से सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर सभी पा जाएं, ऐसा नियम नहीं है। देखो पंडित जी की भाषा समझे, चाहते तो कोई शब्द हटा दो, सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। नहीं, सब पा जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। तो कोई जीव है सिद्ध पद को प्राप्त कर ले, सभी नहीं पा जाएंगे। पर मार्ग यही है, दूसरा नहीं। मार्ग कौन सा है? यही मार्ग है, दूसरा नहीं। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं, तत्वों के विचार में, तो फिर क्या होता है? देखो उसको जहां भी उसने पढ़ा और जो बात उसे समझ में अच्छी लगी और उसने वो अनुकरण कर लेगा, और उसको भाषा शैली समझाने की बुद्धि की इतनी प्रगाढ़ता है। जी हाँ, अरे जो शिक्षित विद्वान हैं वे दृष्टांत और उदाहरण सदोष नहीं देते हैं, और जो शिक्षित नहीं हैं उनके एक भी उदाहरण दृष्टांत सदोष, सब जितने देखो उसमें दोष ही दोष निकलेंगे कि नहीं ये तो निर्दोष है। मैंने कहा तो आप कहते बिल्कुल ठीक है, निर्दोष है, वो तो ऋणमत्ववत है। कभी उसने पत्नी को माँ कह दिया है और कभी पत्नी कह दिया, तो जिस समय में पत्नी कहा वो तो निर्दोष है। मैंने कहा काय का निर्दोष है, उसे कुछ पता है? अरे शासन में भी गलत उदाहरण दे देते हैं तो देखो 12 बज जाती है। हाँ है ना, एक किसी अधिकारी ने किसी गलत आदमी के साथ उसकी तुलना कर दी थी, उनको क्षमा मांगना पड़ी। और जी हाँ, पुलिस अधिकारी की बात है, कुछ बात जो भी बोला अपन उस चक्कर में नहीं है, गलत लोगों से और उनसे तुलना कर दी कि वो लोग, तुम शिक्षित हो कि उनका कुछ नहीं कर पा रहे, वो अशिक्षित हैं।
भाई ऐसा कुछ बात उन्होंने बोला था। कौन सा? कि तुम तो इसमें सब में शिक्षित हो, बंदूक चलाने में, इसमें उसमें सबको तुमको ट्रेनिंग दी गई, और वो अशिक्षित हैं और तुम उनको नहीं कुछ कर पाते, ऐसा कुछ वाक्य, तो उनको क्षमा मांगना पड़ेगी। ऐसे कैसे तुलना कर दी तुमने हमारी उनसे? कुछ फर्क है समझ में? नहीं, कुछ तो भी तो सदोष कहलाया ना, बस इतना ही अर्थ करना। कौन सा? सदोष। तो शिक्षित होकर के भी तो मान्यता सबसे पहले देव की श्रद्धा करे, फिर देव के अनुसार तत्व विचार आदि में प्रवृत्त है। लेकिन वो उल्टा करता है, श्रद्धा तो है नहीं और बुद्धि की प्रबलता से अथवा तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। वो ये जो लक्षण कहे थे ना, वो उनकी बात चल रही चारों लक्षणों में। अब वो तत्व विचार तो करता है और अपने आप को क्या मानता है? मुझे भेद विज्ञान हो गया, काहे का? मैं हूं और ये सब मेरे से भिन्न है। क्या भिन्न है? क्या भिन्न क्या है? ये देह मेरे से भिन्न है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो डरे काहे को? देह भिन्न है और रोग किसमें है? देह में। तो डरते काहे को? तो फिर उपचार नहीं कराएं क्या? कि ये किसने कहा? उपचार करो, आरोग्यता हो तो भी हर्ष नहीं, और आरोग्य नहीं हो रहे, निरोग नहीं हो रहे तो भी कोई विषाद नहीं। अरे दोनों में अंतर है नहीं? अरे रोग आया है, कोई विषाद नहीं, ठीक हो गए हर्ष नहीं, ठीक नहीं हो रहे कोई विषाद नहीं। क्या इसमें तकलीफ क्या है? हम तो जानेंगे कि रोग आया, ये भी हमने जाना, उपचार कर रहा हूं ये भी जान रहा हूं, निरोग नहीं हो रहे ये भी जान रहा हूं, रोग घट रहा है ये भी जान रहा हूं। कुछ फर्क लगा समझ में? कुष्ठ रोग था ये भी जानते थे वे, चला गया तो ये भी जानते थे, रोग मिटाने को कोई उपाय किए नहीं। याद आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं? मुनिराज की, बाधीराज, सबको याद है। क्या करें बताओ? हाँ, कर्म के उदय से रोग आया है ये हमने जाना, कर्म का उपशम होगा, साता का विशेष उदय होगा तो रोग जाएगा। रोग जाएगा तो उसके रोग जाने योग्य औषधि अवश्य मिलेगी। जी हाँ, मिलेगी। हाँ, ये बात सही, बिना औषधि के नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा साता का उदय आ रहा होगा तो आपको योग्य औषधि मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हमारे एक घटना है हमारे गांव की, उनको चर्म रोग हो गया भयंकर, भोपाल दिखाने आए थे उस जमाने में, और उन्होंने कह दिया था ये रोग तो तुम्हारा जीवन भर रहेगा और कोई उपाय नहीं। तो वो क्या करती थी, लौकी जो गिलकी आती ना, वो बड़ी बड़ी सूखी जिसमें जाला पड़ जाता, उससे खुजाते थे, नाखून से नहीं खुजाते थे। जी हाँ, तो भोपाल से लौटे, एक नदी के पास खड़े थे नहाने को। गांव में तो ऐसा ही होता है, पैदल चलते थे, वाहनों का इंतजार नहीं करते थे, 10-20 मील तो यूं ही निकल जाते थे। बोले बस मिलेगी शाम को, अभी दिन भर पड़ा है घर, शाम को तो घर ही पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा सेठ जी क्या बात है? बोली ये तकलीफ है, सारा बदन काला पड़ गया इत्यादि। उन्होंने एक फल के बीज बताए, मैं चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वो भी नाम बता देता। उन्होंने एक फल के बीज बताए, बोले पीस के लेप करना, आपका रोग चला जाएगा। तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बोली जरा से एक जगह लगा के देखना, आराम मिले तो सब में लगा लेना, पूरे बदन में। उन्होंने उपचार किया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब समझ में आया नहीं? साता का उदय आ रहा हो, पुण्य का विपाक आ रहा हो, तो ऐसा कोई औषधि बताने वाला मिल जाएगा, आप उपचार करोगे और लाभ हो जाएगा। और अगर साता का उदय ना हो, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया जी बताएंगे हमको, नहीं करना उपाय। नहीं, प्रश्न है नहीं करना उपाय,
दोनों, ये भी तो हो सकता था। तो ये बात हम क्या करेंगे कि हम तो जानते हैं, क्या करते हैं? अरे औषधि के गुण मैडम अपन जानते हैं कि ठीक करते हैं उनसे। ये भी तो जानते हैं कि अगर ये मात्रा गड़बड़ हुई, कुछ भी हुई तो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये अंग्रेजी में सब समझते हैं। ये औषधि नुकसान भी कर सकती है मात्रा से अधिक, माने जो भी, और नुकसान करते दिखे तो तत्काल ये भी जानते हैं कि इसका उपाय दूसरा क्या है। ये चिकित्सा का ही नियम है कि अगर तुम साइड इफेक्ट नहीं जानते हो और उसको रोकने का उपाय नहीं जानते, उसको दूर करने का, तो औषधि उपयोग में मत लीजिए। आप जानते हो कि इसके अधिक सेवन से या नुकसान करी इस गोली औषधि ने, तो उस दूर करने का उपाय क्या है, दूसरी औषधि आप जानते हो कि हाँ, तो जरूर करो उपाय। कि नहीं जानते हो तो रहने दो, चुप रहो, बहस मत करो। आपको प्रश्न आया समझ में? नहीं तो ज्ञानी ये सब जानता है कि यदि कोई राग आया, अशुभ राग को मिटाने में शुभ राग आया, कहीं उसके ही साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, तो वो ज्ञानी जानता है कि राग में राग नहीं करना। जी हाँ, अशुभ राग मिटाने में शुभ राग करना, पर शुभ में ही अगर राग आने लगे तो उसका भी उपाय करना। ये जानते हो तो आपका काम सही है। तो ऐसे अनुक्रम से करे, और वेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। ना अपने को जाने ना पर को, और मानता क्या है? कौन सा ज्ञानी मानते हैं? आत्मज्ञानी। हम आत्मज्ञानी हैं। आप कौन से ज्ञानी हो, जरा एक बार फिर बताओ। आप श्रुत के ज्ञाता हैं कि आत्मा के ज्ञाता हैं? और श्रुत के ज्ञान बिना आत्मा का ज्ञान होगा नहीं, ये पक्का याद रखना। चारों अनुयोगों के अभ्यास के बिना मोक्ष मार्ग में आप आगे बढ़ सकोगे नहीं, और अकेले अभ्यास करने से मोक्ष मार्ग होता नहीं। जी हाँ, उनके बिना होगा नहीं, और उनके करते रहने से होता नहीं। पढ़े बिना आप ज्ञाता बनोगे नहीं, और पढ़ने से ज्ञाता होते नहीं। पढ़ते तो सब हैं। ये विशेषता है। देखो, सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के ही साधन हैं, कुछ कार्यकारी नहीं है। इनसे क्या लाभ होगा बताओ? और इन श्रोताओं ने पंडित जी वाह वाह वाह, ये थोड़ी झूठी प्रशंसा कर दी, भूल गए। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहें, उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक इनको भी अनुक्रम से अंगीकार करना। कौन सा अंगीकार अनुक्रम? देवादिक का श्रद्धान, तत्वों का विचार, फिर अपना चिंतन, और फिर आत्मा का चिंतन। ये अनुक्रम से करते रहना। कब तक? जब तक सच्चा सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक। हाँ, क्रम मत तोड़ना। और सम्यक दर्शन होगा तो आपको ही अनुभव में आएगा, दूसरों को नहीं आएगा। हाँ, दूसरे तो आपके कर्म के क्षुभसम आदि से जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी बाकी उनको सम्यक दर्शन विषय थोड़ी बनेगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हैं? क्या कह रहे? ऊपरी क्रियाओं से बस ये पता लग सकता है कि ये होगा, पक्का नियम नहीं बता सकते कि हाँ है, पर होगा कौन सा? देव का ही श्रद्धान होगा, देव से भिन्न किसी का नहीं। जी हाँ, हाँ?
अरहंत देव को, अरहंत माने बीतराग, यहाँ अरहंत शब्द से बीतराग देव को छोड़कर अन्य पर अगर किंचित भी श्रद्धा जाती है तो ये अरहंत के ऊपर श्रद्धा नहीं है, बल्कि अरहंत भगवान का भी तिरस्कार है। और ये बात समझ में नहीं आती जीव को। परिणति इतनी दृढ़ होना चाहिए अरहंत के प्रति, जैसे सीता जी को राम के प्रति थी। है सीता जी को जैसे राम के प्रति थी, लक्ष्मण जी भी साथ में रहते थे कि नहीं 24 घंटे, लेकिन जो श्रद्धा राम के प्रति थी वो लक्ष्मण के प्रति नहीं थी। तो उनके प्रति कैसी होगी कि जैसे देवर के प्रति, अब उस समय जो शब्द चलते हों उनके प्रति जैसे पति के भाई के प्रति जैसी होती होगी वैसी थी, राम जैसी नहीं। है? ऐसे हमारे तो अरहंत देव हैं। दूसरा है, इसे तो हिंदी के कवियों ने भी ऐसा गा लिया। हाँ, हिंदी वालों ने, इतर जैनों ने, हाँ, मेरे तो यही है, दूसरा कोई नहीं। हिंदी में मेरे तो ये हैं, दूसरा ना कोई है? और आपके तो दूसरा तीसरा चौथा पता नहीं कितने। अनंत भगवान को भी नमस्कार कर लेते हो, फिर पता नहीं किसको कर लेते हो, तीसरे को और भी कर लेते हो, सड़क पे निकलते हो तो उसको भी कर लेते हो। और क्या हो, काय की श्रद्धा है? और फिर कहते क्यों हमको तो भैया सब समान है। नहीं, सब में साम्य भाव होना अलग बात है, और उनमें भेद नहीं समझना ये अज्ञान है। नीम को नीम जानना, गन्ने को गन्ना जानना, ये तो सम्यक है। लेकिन नीम और गन्ने में भेद नहीं जानना, हम तो दोनों एक जैसे समझते हैं, तो ये अज्ञान है। क्यों? दोनों में अंतर तो समझो, ऐसा अर्थ है। देखो, तो जब तक प्राप्ति ना हो तब तक अनुक्रम से अंगीकार करना, वही कहते हैं। अब ये बात इतनी तो समझा दी, पर ये सब अनुक्रम बनेगा कैसे, तो अब समझाते हैं। पहले तो अब अपन बिल्कुल प्राथमिक भूमिका में आ गए, प्राइमरी बाल, उसमें कि नर्सरी में, क्या हिंदी में क्या कहते हैं नर्सरी को, मुझे पता नहीं। हाँ, प्राथमिक ही कहें और क्या कहें, केवल स्कूल जाना, उसको इतना ही सिखाना कि जाना चाहिए बस। हैं, खेलने वाला, हाँ, क्रीड़ा स्कूल में पहले शिशु वर्ग, हाँ शिशु वर्ग बिल्कुल सही है, शिशु वर्ग में आ गए अपन। देखो, पहले तो शिशु वर्ग में है ना अपन, अब सब आज्ञा आदि से, फिर किसी परीक्षा से कुदेव आदि की मान्यता छोड़कर अरहंत देव का श्रद्धान करना। अच्छा, आप सब बताओ, मैं आप सबसे ही पूछता हूं, हिंदी वाले हिंदी में बता दें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। आ कैसा लिखा जाता है? अरे कोई भी अक्षर बता दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अरे पहले तुमने आज्ञा से सीखा था कि अपनी अकल से सीखा था, ये बताओ। जिसने आपको लिखना सिखाया, आ ऐसा लिखना, ए ऐसा लिखना, ए ऐसा लिखा जाता है सर्वत्र, तो आपने आज्ञा से लिखना सीखा था कि अपनी अकल लगाई थी कि ये ऐसा नहीं वैसा उल्टा बनाए तो क्या हर्ज है? अरे उधर से नहीं सही, इधर से सही, हम तो इधर से नहीं इधर से बनाएंगे, ये इसमें क्या ऐतराज है? काय से सीखा सबसे पहले? आज्ञा से। किसकी आज्ञा से सीखा, अब ये बताओ। मेरे आपने आज्ञा से तो सीखा, किसकी आज्ञा से सीखा? अरे किसी शिक्षित की। अरे प्रश्न समझ रहे नहीं? अरे जो उस विषय का, अपन किसी भाषा से नहीं कह रहे, जो उस विषय का ज्ञाता है उसी से सीखा ना।
तो इस सबसे पहले आज्ञा से, फिर किससे आज्ञा, किसकी मानना है? तो फिर अन्य कोई सिखाए तो उसकी मान्यता छोड़ देना कि इसकी मान्यता ठीक नहीं, लिखा ऐसे ही जाता है? तो कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना है, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है। गृहीत माने सीखा, पर के उपदेश से। किससे? अपने जितना बहुत सारे काम है दूसरों से सीखे हैं, तुमने अकल वकल कुछ नहीं लगाई। अन्यथा श्रद्धा काहे में हो गई? पर उपदेश से। अरे हो गई, नहीं हो गई तो पहले, सबसे पहले तो अरहंतादिक पर श्रद्धान करेगा, तो कुदेवादिक पर श्रद्धा नहीं करेगा तो गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होगा। गृहीत माने ग्रहण किया माने परोपदेश से। परोपदेश में दूसरों की देखा देखी भी आएगा। जैसे अपन बहुत सारी क्रियाएं दूसरों की देखा देखी अच्छी लगी तो अपन ने करना शुरू कर दी, ध्यान लगाते ही नहीं है। अनंत चौदस पे झांकियां निकलती थी, हमको वो अच्छी लगी, हमने महावीर जयंती पे निकालना शुरू कर दी वैसी की वैसी। प्रश्न समझ में आया नहीं? अब वो ही कैसी है, उसमें क्या प्रदर्शन हो रहा है इत्यादि हमने अपना ज्ञान नहीं लगाया, इतना ही अर्थ करना। तो अगर आप निर्णय करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? गृहीत मिथ्यात्व का अभाव। इसके आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। देखो, आप अच्छे की सज्जन की संगति करोगे तो दुर्जनों की छूट जाएगी, दुर्जनों की संगति करोगे तो सज्जनों की छूट जाएगी। छूट जाएगी कि नहीं? अरे जो एक दो विद्यार्थी है, अगर उसने स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की संगति की तो स्कूल जाने लगेगा, और खेल कूद वाले की संगति करेगा तो स्कूल क्लास अटेंड नहीं करेगा और अपने खेल कूद में लगेगा। क्या कहे मैं? बोलो। उदंड लोगों के साथ हो जाओ तो आप भी वैसे ही हल्ला मचाते हो कि नहीं? और शिक्षित लोगों के साथ हो जाओ तो अब समझ में आया नहीं? ये आज तक समझ में ही नहीं आता इस जीव को, और उनके साथ छोड़ते नहीं। अरहंतादिक का समागम सही होता नहीं है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना हो गया ना, पहला प्रकरण। फिर अब एक भगवान पे श्रद्धा हो गई, तब आगे बढ़ते। जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, सब जगह के नहीं जी, जो भगवान ने कहे पहले उनका विचार करना। इसमें निष्णात हो जाओ तो फिर भले ही दूसरे सब पढ़ लेना, विचार तो कर पाओगे कि सही क्या है किसमें। जिन मत में कहे तत्वों का विचार करना है। क्या विचार करें? तो सबसे पहले नाम से जानो। जी हाँ, नाम जाना तो फिर उनके लक्षण आदि जानो। अरे नाम जानो फिर उनके लक्षण जानो कि ये नाम है तो इनके लक्षण क्या हैं, क्या दिखाई देगा। जैसे अभी आपने कहा ना तो उसमें कुछ तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, ऐसे कैसे दिखाई नहीं देगा। अरे दिखाई देगा, नहीं देगा। बस ये है कि पक्का उसको तो सर्वज्ञ जाने, अवधि ज्ञानी जाने, पर बाहर में तो
ऐसे जो वीतराग मार्ग में लगे हैं, हम उन्हें सम्यक दृष्टि कहेंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे। अब हैं कि नहीं ये विषय बाद का है। हाँ, नहीं जान सकते। आजकल क्या कोई सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय बनता नहीं, वो केवल ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञानी को भी सम्यक दर्शन विषय नहीं बनता है। दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम, छह उपसम है, वो विषय बनते हैं और उसके आधार पर कहा जाता है कि अब समझ में आया नहीं। लेकिन आपको तो अनुभव आएगा कि मैं क्या नहीं, आपको तो लगेगा कि मेरा परिणाम कौन सा है। जैसा परिणाम फल भी वैसा ही आएगा। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, जैसी भावना होगी फल तो वैसे ही आएगा। तो नाम जाने, लक्षण जाने, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। तो आश्रव, अब पहले अपन ने नाम जाना है ना। आश्रव, आश्रव माने क्या? आश्रव माने क्या? आना है। अरे आश्रव माने आना, आश्रव माने आना, बस इतना ही अर्थ है, आना। जैसे श्राप होता कि नहीं, तो जहां कर्म आते हैं तो किस कारण से आते हैं? किस कारण से आते हैं? अब ये आगे जानो। अब वो कारण आप दूर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं तो दूर करो, कि नहीं कर सकते हैं तो कारणों को बना रहने दो, आप दूर रहो। हाँ, आप दूर रहिए, कारण नहीं हटाए जा सकते हैं, आपको दूर रहना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा जब हम जानते हैं और भैया वहीं रहना है, तो हम दूर कहाँ से करेंगे? मैंने कहा एक बात बताओ, ये पुराने लोग ही बता पाएंगे, नए लोग तो क्या जवाब देंगे। क्यों अपने बिस्तर शुद्ध होते हैं कि अशुद्ध? गादी, रजाई, तकिए सब। अब कमरा एक नहीं, निंदा नहीं समझा रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि दूर कारण जाना कि इनके स्पर्श से अशुद्धि होती है। आपने जाना, जाना। अब आपने धोती दुपट्टे पहने तो क्या करें? गादियां हटाएं? क्या करें मुझे बता दो। तो भैया कि साहब वो जगह बहुत छोटी है, तो आप अपने कपड़े को सिकोड़ कर ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? कि अपन तिरछे होके जैसा भी बनेगा अपन वहां से निकल जाओ, बिस्तरों को थोड़ी हटाएंगे। तो ऐसे जिन कारणों से आश्रव होता है, पहले उनको जान लो कि ये आश्रव के कारण हैं। अब हम कैसे बच सकते हैं? तो बचो। क्या बचना संभव नहीं है? जितना संभव हो उतना करो, इसमें क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ है क्या कि नहीं साहब बचते ही नहीं है, तो फिर तुम धोती दुपट्टे अपने अलग डालो, यहां काय को डालते हो? अब उपाय किया कि नहीं? ऐसा हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर में ही जाके बदलो। अरे अपन ने उपाय क्या किए? अच्छा बताओ। अरे अपन ने उपाय क्या किए कि घर में संभव नहीं है तो मंदिर में जाके बदलो। पक्का कि साहब मंदिर में बदल लेंगे, अब तो शुद्ध हो गए। अरे भैया, और जो दूसरे घर के कपड़े पहन के आए उनको मत छूना। प्रश्न आया समझ में? अरे जो घर के कपड़े पहने दूसरे लोग हैं मंदिर में भी, उनको भी तो उन्हें दूर करना कि तुम उनसे दूर रहना। अब ये क्या करते हैं? ये धक्का देते हाथ से, दूर हटो, दूर हटो, हम शुद्ध के। तो तुम सबको तो छूते जा रहे हो, दूर हटो, दूर हटो। तुम काहे के शुद्धि में हो बताओ? तो उसने दोष में नहीं, उसने यथार्थ नहीं समझा। उसने ये समझा कि अपन ने वस्त्र पहन लिए, अपन शुद्ध हो गए है। तो फिर लक्षण आदि से आदि में सब समझ लेना पूरा, क्योंकि इस अभ्यास से ही तत्वार्थ श्रद्धान की प्रतीति प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना, किसका? स्व और पर।
सब विचार करो, जो तत्व तुमने सीखी लक्षण आदि जाने उनसे भिन्न जानो कि आश्रव मेरे में है, आश्रव मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा भिन्नपना जानो। बंध मेरे में है, बंध मेरा स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? अगर ये जाना नहीं तो आपकी सब बेकार है। अरे आपको यही पता नहीं कि मुझे बुखार है अथवा चला गया है तो निरोग क्या होता है, रोग क्या दशा होती है, यदि ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या करेंगे मुझे बताओ? नहीं, अरे ज्ञान नहीं है, क्या करेगा? करेगा भूख तो थोड़ा हो गया, पीप पड़ गई, रात भर चिल्लाता है पीप के कारण, बस रात भर चिल्लाता है। उससे कहा ऑपरेशन करवा लो, चीरा फोड़वा लो, हो रहे नहीं तो रो, फिर क्या करेगा? और उसे अगर ज्ञान हो जाए कि जो पकी हुई चमड़ी है उसमें दर्द होता नहीं, क्यों मैडम? वो जो सफेद चमड़ी है उसको काटने से दर्द होता नहीं है, दर्द नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल दर्द होता नहीं। आप शांति से बैठे रहिए तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? बस निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा, आप काय को तकलीफ पाते? अब समझ में आ गया तो अब उसे फुड़वाने में दर्द नहीं होगा, अब तो आराम से करा लेगा। और ज्ञान नहीं हो तो आपको ज्ञान ही नहीं है कि आश्रव के छोड़ने में पीड़ा नहीं, बंध को निकालने में पीड़ा नहीं। जी हाँ, कि साहब वो दबाएंगे तो बहुत पीड़ा होती है, कि दबाने लायक होता है तो ही दबाया जाता है, अगर दबाने लायक नहीं है तो वो दूसरा कोई पदार्थ उसमें डालते हैं जिससे पस बाहर हो जाता है। अभी चिकित्सा नहीं सिखा रहा हूं। हाँ मैडम, सही है कि नहीं? बोलो, कान में से कैसे निकालना? बोले हम ड्रॉप डाल देंगे, आप चिंता मत करो, पीड़ा आपको नहीं होगी। तो लक्षण जाने तभी तो ये करेगा है? लेकिन ये तो संवर निद्रा को दुख का कारण समझता है, दुख रूप समझता है। ये हॉस्पिटल जाना ही माने चिकित्सा कराना ही दुख रूप मानता है। कौन? नहीं, कौन? जिनको ज्ञान नहीं है, भोले जीव। अरे कौन से? जो भोले जीव हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। और जिन्हें ज्ञान है वो सब करा लेते हैं। कराते कि नहीं कराते? तो पहले भिन्नपने का विचार भाषित हो, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। और भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। भेद विज्ञान से ही सिद्ध होते हैं। किससे? किससे सिद्ध होते हैं? भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक के इसने याद आ गया समय सार कलश में। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। काहे में? हैं? अरे किसमें? जो वेद विज्ञान किया है उसमें जो अपना स्वरूप है, भेद कर लिया ना, जो अपना नहीं उसमें नहीं। अब जो अपना है उसमें अपनत्व करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। आत्मा का अनुभव कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र, सब एक ही बात है। हाँ, सुख जो कुछ भी कहना हो सब यही है। और ये पहले तो आपको आज्ञा से मानना पड़ेगा। अरे आप जैसे आज्ञा मानते हो तभी तो सुन रहे हो। अरे आप जो सुन रहे हो किससे? आज्ञा से। अरे भगवान ने कहा आश्रव तत्व है, किसने कहा? हमने भी कहा आश्रव ऐसा है, किससे कहा? इसमें लिखा इसलिए कि भगवान ने कहा, इसलिए भगवान ने जैसा था स्वरूप वैसा ही बताया है कि अन्यथा बताया है? तो भगवान की वाणी पर श्रद्धा होगी तो ये सारे कार्य बनेंगे, और भगवान पर ही श्रद्धा नहीं हो क्या करेंगे मुझे बता दो। मारीच को श्रद्धा थी तब तो उनके साथ में हुआ दीक्षित बना, श्रद्धा हटी उठ के चले गए। अब वो क्या हुआ होगा अपन इतना नहीं बता सकते हैं, पर इतना कि हाँ
कहीं ना कहीं आज्ञा में शिथिलता आई गई। कि नहीं आई होती तो क्या वो तो भगवान के ज्ञान में आई थी कि है, नहीं तो अंतिम तीर्थंकर कैसे बनते? ऐसे सही बताना, अंतिम तीर्थंकर कैसे बनते अगर वो अनुकूल रह जाता जीव तो? अरे मोक्ष मार्ग के अनुकूल बना रहता तो इतना समय कैसे निकालता? मोक्ष जाना ही होता। लेकिन उन्हें तो अंतिम तीर्थंकर बनना था कि नहीं? तो भगवान की वाणी पर इतनी श्रद्धा तो करो। कितनी? कि मैं कौन हूं, देखो मैं कौन हूं और मेरे साथ ये सब कौन है। ये अस्थियां मैं हूं, ये चमड़ी मैं हूं, ये देह मैं हूं। ये आप जैनी लोग कहां से आप कहते हो शरीर से भी? ये तो भैया जैनेतरों में भी है। हाँ, जैनेतरों में भी है। हाँ, शरीर से राग नहीं करना, इनका ये भी जैनेतरों में है। जी हाँ, शरीर से राग नहीं करना कि नहीं करना। हाँ, कि ये बात तो भोले भगवानों ने ही बता दी थी। जी हाँ, क्या अस्थि चरममय देह है जामे ऐसी प्रीत, जो कहूं होती राम में तो न होते भयभीत। ये तुलसीदास जी के लिए कहा। हाँ, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें मेरे शरीर के प्रति इतना राग है जो तुम खिड़की से आ रहे हो, अगर ऐसी भगवान में होती तो बताओ। ये तो वहां कह रहे हैं और तुम्हारे तो इस अस्थि चरम में ही और फोटुओं में इतना राग है, कलर में। अब तो शरीर कहाँ है? वो शरीर है कि कलर है केवल? हाँ, बताइए आपकी दृष्टि क्या है? नहीं, दृष्टि क्या है? विचार तो करो पहले। नहीं, वो चित्र से अन्यथा नहीं होता है, उसमें अनुराग है तो दोनों में अंतर समझना। कोई चित्र बन गया या कुछ हो गया उससे तुम्हारी दृष्टि खोटी हो गई, उससे कोई संबंध नहीं है। उसको देख करके नहीं मैं हूं, नहीं, वो जो अंदर में है नहीं है। अरे है कि नहीं? मेरा फोटो छपा दैनिक समाचार में बहुत बड़ा, आधे पेज का, बड़ा खुश हुआ मैं। हाँ, और लोगों को मैंने दिखाया, देखो मेरा फोटो आया। तब तक एक मेरा मित्र आया, बोले पंडित जी वो एक चार्ट खा रिया था तुम्हारे फोटो पे रख के। हाँ, शरीर में क्या हुआ जरा एक बार फिर बताना। अरे शरीर में क्या हुआ जरा बताना एक बार फिर से। एक और मित्र आया, तीसरा, जरा उदंड था ना। उसने कहा पंडित जी वो गंदगी साफ कर रहे थे तुम्हारे पेपर से। अरे करते कि नहीं करते कागज पेपर से? आपको कैसा लग रहा है जरा एक बार फिर बताओ। हाँ, चौथा एक और आया, वो तो दूर ही दूर की बात थी, उसने मेरे ही सामने 2 फाड़ कर दिए। ये ले भाई का फोटो है, आपको कैसा लगा ये बताओ। अगर आप बिल्कुल सहज हैं कि जैसा कागज है तो आपको उससे कोई फर्क नहीं हुआ। नहीं, प्रश्न समझ रहे नहीं? और अगर आपके अंदर के परिणाम में तो मेरा फोटो इत्यादि जो भी विकल्प आए हैं, तो अभी आपकी श्रद्धा देह के प्रति एकत्व है, बस इतना बताना। आपकी श्रद्धा में देह के प्रति एकत्व है कि नहीं बोलो? और कुछ नहीं छपा होगा, उनने छपाया होगा। बोले वो गंद चाट खा रहे थे उनका पेपरों पे, और होगा क्या? कोई चाट खाएगा, कोई नमकीन बांध के देगा, कोई बच्चे की गंदगी भी साफ करेगा, कोई उसमें थैली भी बनाए। अरे हजारों पेपर छपे तो उनका सबका क्या होगा? अरे भाई कुछ तो होगा, हमको उससे कोई नहीं, राग द्वेष कुछ भी नहीं है। तो उनके छपा लेने से आपकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आया, और आपके परिणाम में यदि विकृति आई है तो कहीं ना कहीं आपको
देह के प्रति एकत्व विद्यमान है कि अब क्या करें कि आगे से छोड़ने का उपाय करें। नहीं, जो है उसका क्या करना कि आगे से ऐसा परिणाम। हाँ, तो मैंने सबसे कहा मेरा फोटो मत छपाना, अंतिम बात बता रहा हूं, क्योंकि फोटो पर ऐसा होता है, इसलिए आगे से आप लोग मेरा फोटो मत छपाना। तो वो एक पंडित फिर आ गया मेरे पास, अभी भी तुम्हें राग देह से है। मैंने कहा अब काहे का है? वो इसलिए कि कोई मेरे फोटो पे गंदगी ना करे, ऐसा दुरुपयोग नहीं करे, ऐसा नहीं करे। आपको देह में तो एकत्व, मैडम समझ में आया नहीं? देखो पहले ये था कि ये दुरुपयोग किया तो आपको दुख हुआ, अब आपने कहा छपाना नहीं तो आपको उससे राग पैदा हो गया कि मेरे फोटो पर ऐसा कैसे। अरे दोनों में अंतर आ गया, पकड़ में नहीं। ये करें ये इनका विषय, ना करें इनका विषय। मैं तो इन सब से भिन्न भगवान आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति हम आप सबको बनी रहे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम आप सभी को कल्याण पाए। उसका प्रवचन रचना